एवरीवन। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, तो इस वीडियो में मैं एथिक्स का सिलेबस और एथिक्स के नोट्स दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अपन एथिक्स की आंसर राइटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अपन इंटरनेट सिक्योरिटी ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अब एथिक्स की आंसर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एथिक्स, मैं सोचा कि एक बार एथिक्स का आपको सिलेबस बता देता हूँ। एथिक्स अपना जो कि GS4 है। ठीक है, तो एथिक्स का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस का आइडिया नहीं होगा तो आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है और कहाँ से स्टार्ट करनी है आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सिलेबस। और मेन चीज़ ये, अब एथिक्स के लिए रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा एक बुक का। तो आजकल मतलब मैंने तो ये डिकोड एथिक्स पढ़ी है। आजकल काफ़ी लोग ये वाली बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि बालाजी करके एक बुक आती है, और मतलब एक बालाजी करके वो भी काफ़ी सही बुक है एथिक्स की। तो मतलब काफ़ी सारे हैं, और आप टॉपर्स की वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको जो सही लगे आप वो पिक कीजिए। ठीक है, मैंने ये वाली पिक की है। ठीक है, क्योंकि ये मुझे सूट करी। ठीक है, इसमें क्योंकि सैम्पल आंसर्स वगैरह भी दे रखे हैं और जो ऑफिसर्स ने खुद लिखे हैं, तो इसलिए। तो सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करें तो ये अपना एथिक्स का सिलेबस है। ठीक है, UPSC मेंस एथिक्स सिलेबस। तो सिलेबस को अलग अलग पॉइंटर्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं पॉइंटर्स पे केस स्टडी, इन पॉइंटर्स पे क्वेश्चंस भी आते हैं और केस स्टडीज़ भी आती हैं। एथिक्स का जो अपना पेपर पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि 10 मार्कर क्वेश्चन आते हैं कुछ। ठीक है, 10 मार्कर और 20 मार्कर। ठीक है, 20 मार्कर। ठीक है, 20 मार्कर जो होती हैं अपनी, वो केस स्टडीज़ होती हैं। सही से लिखने, 20 मार्कर, ये 10 मार्कर। ठीक है, 10 मार्कर अपने नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो। ठीक है, ये होते हैं अपने लगभग 14 कुछ, यानी 140 मार्क्स के हुए। और केस स्टडीज़ हमने 6 होती हैं, 20 मार्कर की इंटू 6, तो 120, सॉरी 13 क्वेश्चन होते हैं, 130 प्लस 120, 250 मार्क्स का ये पेपर हो जाता है टोटल। ठीक है, इस तरह से। तो ये अपना एथिक्स का पेपर होता है। तो अपन को केस स्टडीज़ तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं पहले नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो। ठीक है, 10-10 मार्कर वाले, वो मैं उठाऊँगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हर सिलेबस के हर पॉइंटर पे एक क्वेश्चन उठाएंगे। आप सिलेबस देखते हैं। पहला है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, तो एसेंस, डिटर्मिनेंट, कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शन, डायमेंशन ऑफ एथिक्स एंड प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। तो ये पहला पॉइंटर है। इसमें बेसिकली एथिक्स का इंट्रोडक्शन आता है। ठीक है, क्या क्या इसके डायमेंशन है, क्या क्या अलग अलग टाइप्स ऑफ एथिक्स हैं, जैसे वर्चुअल एथिक्स हो गया, या फिर अलग अलग थ्योरीज, नॉर्मेटिव थ्योरी, डिओंटोलॉजी वगैरह, ये सब टेलियोलॉजी वगैरह ये सब आती हैं। ठीक है, उसके बाद एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ये इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद अपना ह्यूमन वैल्यूज़ आता है। ह्यूमन वैल्यूज़ मतलब क्या अपनी वैल्यूज़ हैं, मोरल्स क्या है, ये सब वगैरह आता है। तो इसमें लेसन फ्रॉम द लाइफ्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। ठीक है, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर। देखो हर वर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करना है। लीडर्स आर डिफरेंट फ्रॉम रिफॉर्मर्स, आर डिफरेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर। लीडर्स कौन होते हैं, जैसे महात्मा गांधी वॉज द लीडर। रिफॉर्मर कौन थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय वॉज द रिफॉर्मर। एडमिनिस्ट्रेटर जो कौन से, जो सिविल सर्वेंट वगैरह होते हैं वो सब। तो इस तरह से। ठीक है, रोल ऑफ फैमिली, फैमिली का रोल क्या होता है, सोसाइटी का क्या होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट या स्कूल का क्या रोल होता है वैल्यूज़ प्रोवाइड करने में। ठीक है, जैसे कि अपन अपनी ऑनेस्टी वाली ये सब वैल्यूज़ होती हैं, मोरल वैल्यूज़ अपन स्कूल में सीखते हैं, घर से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं, इस तरह से। ठीक है, एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड में कंटेंट, इस एटीट्यूड के बारे में अपन को क्या बोलते हैं, कैसे अपन अपने थॉट्स और बिहेवियर में लाते हैं एटीट्यूड। मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, अपन सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब एक सिविल सर्वेंट कैसे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये सब जो टॉपिक्स हैं वो एक सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से आप देखा जाए तो। ठीक है, तो इस तरह से। उसके बाद अपना अगला टॉपिक है, क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विस। एक पर्टिकुलर प्रॉपर जो टॉपिक है सिविल सर्वेंट्स के लिए। ठीक है, इंटीग्रिटी, इसमें सिविल सर्वेंट्स की अलग अलग वैल्यूज़ जैसे इंटीग्रिटी, ठीक है, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन। ठीक है, ये सब। तो ये सब आता है। और तो आपको एक एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है, उस पर नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं बताऊँगा अभी। ठीक है, अब इमोशनल इंटेलिजेंस हुआ। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है सिविल सर्वेंट्स की। ठीक है, इसका कंसेप्ट जो क्या है, क्या इसकी थ्योरीज हैं, क्या यूटिलिटी है, क्या अलग अलग जगह यूटिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूटिलाइजेशन है, गवर्नेंस में क्या है, इस तरह से। ये हो गया अपना। उसके बाद अपना कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल एंड थिंकर्स एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्ल्ड के फिलोसफर जैसे कि प्लाटो, सोक्रेटिस वगैरह, और इंडिया के थिंकर्स वगैरह, बुद्ध, महावीर वगैरह, ये सब का, विवेकानंद, इन सब का आपको क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या बताया है, ज्ञान दिया है, वो आपको
पढ़ना है सब, ठीक है। वो इस बुक में मिल जाएगा सब, या फिर किसी आप कोचिंग में लेक्चर वगैरह करते हैं उन सब में मिल जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बच्चा जाएगा, ठीक है। जो पब्लिक जिनका ऑप्शनल होता है उनके लिए काफ़ी आसान टॉपिक हो जाता है ये बार। तो स्टेटस प्रॉब्लम, एथिकल कंसर्न, ठीक है, डिलेमा, एथिकल डिलेमा क्या होती है, इनका केस स्टडी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है, एथिकल कंसर्न, ठीक है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट, लॉ, रूल्स रेगुलेशन, कॉन्साइंस, ऐसा, ठीक है। कॉन्साइंस क्या होता है, एथिकल जो एथिकल गाइडेंस देने में हेल्प करता है। अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस, ठीक है। एथिकल एंड मोरल वैल्यूज एंड गवर्नेंस, ठीक है। एथिकल इशूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पार्ट से केस स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो एक पार्ट केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है, जैसे RTI वगैरह, ट्रांसपेरेंसी, RTI देखो आ गया। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, ये गवर्नेंस का टॉपिक भी है, ठीक है। वर्क कल्चर से काफ़ी ज़्यादा केस स्टडीज़ आती हैं, ठीक। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ये सब इसका ही पार्ट है। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड एंड चैलेंजेस ऑफ करप्शन, ठीक है। तो आप देखें कि ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से। अगर आप सिविल सर्वेंट बन रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों का एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, और आपको इथिक्स में बेसिकली दिखाना है कि आप इन इशूज़ को कैसे हैंडल करेंगे, जो केस स्टडीज़ आएंगी ना उनमें, ठीक है। तो इस पर भी केस स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा बनती है, और केस स्टडीज़ ऑन द अब ऑफ इशूज़, मतलब सारे जो ऊपर के ये सारे इशूज़ हैं, टॉपिक्स हैं, इन पर केस स्टडीज़, ठीक है, वो आपको करनी है। तो ये हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि नोट्स में बनाने का तरीका क्या होता है एथिक्स में, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरे नोट्स हैं। एक आप PYQ की ऐसी बुक खरीद लीजिए, ठीक है, जिसमें सारे PYQ दिए हों। तो इस तरह से, जैसे ये अलग अलग GS1, GS2, GS3 और GS4 की PYQ है। तो इसमें टॉपिक वाइज PYQ दिए हैं। आप ऐसी कोई सी बुक मार्केट से खरीद लें, मिल जाएगी आप, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है, दिख रहा होगा ये वीडियो में। तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है, ठीक है। तो इसमें ये पहला टॉपिक अपने सिलेबस का, और एसेंस, डिटर्मिनेंट, कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स, ह्यूमन एक्शन, ठीक है, और डायमेंशन, ठीक है, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, ये हो गया। तो ये जो पहला टॉपिक, इस पर क्वेश्चन दिए कि 2018 में कौन सा क्वेश्चन आया था, 17 में, 16 में, इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे, ठीक है। तो एक आप ऐसी कोई बुक उठा लीजिए, ठीक है। तो आप पहले PYQ को अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए, और इस तरह से नोट बनाइए। बुक पढ़िए और PYQ को देखिए, बुक पढ़िए और फिर नोट्स बनाइए। देखो नोट्स में मैं दिखा देता हूँ कैसे, देखो। हाँ, तो नोट्स ऐसा है कि देखो, जैसे कि पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। पहले मैंने एथिक्स लिखा, एथिक्स की डेफिनेशन लिखी। एथिक्स इज अ ग्रीक वर्ड कम फ्रॉम ईथोस मीनिंग कैरेक्टर, ठीक है। इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इज राइटफुलनेस एंड रॉन्गफुलनेस। तो एथिक्स क्या है कि सही या गलत का पहचान करना, वो एथिक्स है, ठीक है, बेसिकली। तो ये अपना वो हुआ है, ठीक है। और मैंने फिर डाल दिया एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जो अपनी पहली क्या बोलते हैं, वो है अपनी पहला सिलेबस का पहला पॉइंटर है। तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, तो मैंने एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसका जो एसेंस है, तो इसमें मोरलिटी आता है, मोरलिटी वर्सेस एथिक्स की डिबेट आती है, ठीक है। रिलीजन वर्सेस एथिक्स की डिबेट आती है, ठीक है। उसके बाद अपना सोशल मोरलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन मोरलिटी आता है, इस तरह से। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने, कैसे ये बुक पढ़ के आपको शॉर्ट में लिख देना है पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। आपको इस बुक में क्या बोलते हैं, ये जो अपनी बुक है, इसमें आपको बढ़िया डायग्राम वगैरह मिल जाएंगे, ऐसे ग्राफ वगैरह, बार चार्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो ये आपको अपने नोट्स में डाल लेने हैं, ठीक है। और साइड में जगह छोड़ देनी है कि अगर न्यूज़पेपर से कोई एग्जांपल आए तो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। कि मान लो एथिकल कोई इशू का एग्जांपल आया, मोरलिटी का एग्जांपल आया, जैसे कि मान लो जो मणिपुर में हुआ, वो मोरल था कि इमोरल, मतलब वो कैसे, वो एथिकल था कि अनएथिकल, मतलब ऑब्वियसली अनएथिकल था, मोरल नहीं था। तो ठीक है, तो एक इशू है एक मोरलिटी में, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, कुछ लोगों को अब ये है कि मोरलिटी वर्सेस एथिक्स की डिबेट चलती है, तो कुछ लोगों को कोई चीज़ मोरल लगती है, किसी को नहीं लगती है, ठीक। रिलीजन वर्सेस एथिक्स, ठीक है। कुछ लोगों के हिसाब से क्या बोलते हैं, अपना वेज नॉन वेज खाना या वेज खाना वो सही नहीं रहता, कोई लोग उसे सही मानते हैं, तो ये डिबेट चलती रहती है, तो इस तरह से, ठीक है। तो उधर आपको एग्जांपल न्यूज़पेपर से कलेक्ट करके लिखने हैं, जो आपको लास्ट टाइम रिवाइज कर सको, इस तरह से। तो आपको हर टॉपिक पे नोट्स बनाने, ठीक है। तो ये लोअर वर्सेस एथिक्स की डिबेट है, ठीक है। और अलग अलग कोड वगैरह के आप एग्जाम में क्या कोड लिख के आओगे, ठीक है, इस तरह से। डिटर्मिनेंट एंड कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, ये अपना कौन सा दूसरा टॉपिक है, डिटर्मिनेंट एंड कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग डिटर्मिनेंट बताए मैंने, ठीक है। उसके बाद वेरियस थ्योरीज ऑफ एथिक्स आती हैं, तो वो मैंने लिखी हैं अलग अलग, बिल्कुल सेपरेट करके। ये मैंने मेरे जो नोट्स थे कोचिंग वगैरह के, और मैंने क्या बोलते हैं, जो मोदित जैनी वाली बुक पढ़ी, इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके इस नोट्स में बनाया है, ठीक है। और साइड में जगह छोड़ी जिससे मैं अपडेट कर सकूँ। तो ये नोट बनाने का तरीका होता है, ये आपको नोट बनाने, ठीक है।
अपना बेसिकली जो चैनल है वो आंसर राइटिंग के लिए, लेकिन ठीक है फिर भी अगर आप को नोट्स चाहिए हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। और वहाँ आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपके हर डाउट को मैं एड्रेस करता हूँ। इवन आई कैरी मीन्स आई एड्रेस बेसिक्स ऑफ डाउट, मतलब बेसिक से बेसिक डाउट। जैसे कि यार आपको 6th क्लास की NCERT पढ़े उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप बताइए उस ग्रुप पे, ठीक है। और ग्रुप वो चैनल नहीं है, वो ग्रुप है, उसमें आप खुद भी मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि कौन क्या सोचेगा, आप तो बढ़िया पूछिए चीज़ों को, मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये मेरे नोट्स हैं एथिक्स के, ठीक है। आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कीजिए, ठीक है, तो वहाँ मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। कमेंट में ना बोले, ठीक है, टेलीग्राम के कमेंट में अपलोड नहीं हो सकता है ये PDF वगैरह। तो ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस तरह से अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन आज मैंने ये सिलेबस वगैरह इंट्रोडक्शन में बताया कि नोट्स कैसे होते हैं और ये क्या होता है, ठीक है। अब कल से अपन क्या वर्क करेंगे कि हर टॉपिक से, जैसे पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, तो इससे एक क्वेश्चन उठा लेंगे कोई सा भी PYQ, ठीक है। फिर अगला टॉपिक जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो इससे अपन एक PYQ उठा लेंगे। ऐसे ऐसे करके अपन हर टॉपिक पे एक PYQ लिख देंगे। तो अपना आगे वाला प्लान क्या होने वाला है, और मैं हर PYQ में अलग अलग चीज़ें बताते जाऊँगा कि अपन को, जैसे मान लो पहला टॉपिक है तो उसमें अपन मैं नॉर्मल बताऊँगा कैसे आंसर लिखना है एथिक्स का। फिर अपन मैं बताऊंगा कि कैसे अपन को डायग्राम्स यूज़ करने हैं एथिक्स में, कैसे एग्जांपल यूज़ करने हैं, ठीक है, और कैसे ग्राफ्स यूज़ करने हैं, बार चार्ट यूज़ करने हैं, मतलब दुनिया भर की चीज़ें जो भी थे। एग्जांपल्स का तो काफ़ी ज़्यादा रोल है एथिक्स में। और मेन है जो कोड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोड बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है कि फॉल्स शुड टेक द प्लेस ऑफ ट्रूथ व्हेन इट रिजल्ट इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड। तो ये कोड है, ठीक है। आप पूरा बोले हैं कि व्हाट दिस कोटेशन मीन्स टू यू, ठीक है। तो अब इसको एड्रेस करना है, तो कोड बेस्ड क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है ये भी मैं अपनी वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे एथिक्स के आंसर राइटिंग। अब अभी आपको ठीक है एथिक्स के सिलेबस को गो थ्रू करना है, ठीक है। और कोई एक रेफरेंस बुक ले लीजिए और अपने थोड़ा एक बार पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। और एक बार आपका थोड़ा पढ़ के हो भी गया तो आप वीडियो देखते रहिए। अगर आप पढ़ के नहीं भी हुआ है तो आप देखते रहिए कि आंसर कैसे लिखना है, कैसे वो करना है, ठीक है। और इस तरह से, ठीक है, अपन स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग। बेसिकली मेरा ये चैनल है जो आंसर राइटिंग फोकस्ड है, लेकिन ठीक है मैं धीरे धीरे और चीज़ें भी बता रहा हूँ, ठीक है, कि प्रीलिम्स के डाउट्स है वो भी एड्रेस करूँगा, सब चीज़ें अपन कवर करेंगे एक एक करके। तो आपको कुछ भी हो तो आप अपना कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। आप आंसर लिखना है तो मैं गूगल डॉक फॉर्म की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और मेन है कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग होंगे कि अपनी एक कम्युनिटी बनेगी, ठीक है। उसमें अपन बढ़िया क्या बोलते डिस्कशन किया करेंगे, जो भी जैसा भी रहेगा, ठीक है। काफ़ी लोग ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन और करें तो और ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आप लाइक वगैरह कीजिए, दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।